जानकी जी आंगन में बैठी थी, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो माँ, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? भैया भाभी बच्चे सब कैसे हैं? भैया तो जैसे भूल ही चुके हैं, कभी फ़ोन नहीं करते और मेरे फ़ोन करने पर वो व्यस्त रहती है। निकिता ने फ़ोन पर अपनी माँ जानकी जी से पूछा। ठीक हूँ, बाकी सब भी ठीक है। हाँ आकाश, आजकल वह कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहता है। बिटिया बस तेरी याद आती है, तुझे देखने का मन होता है। बस चंद सांसें ही बची है, सोचती हूँ वो बंद होने से पहले एक बार तुझे देख लूँ। जानकी जी ने कहा। कैसी बातें करती हो माँ, जरा भी नहीं प्यार करती हो तुम मुझसे। मुझे सब पता है, वरना ऐसी बातें कभी बोलती ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? माँ, कभी ये भी सोचा है किससे अपने दिल की बातें करूंगी? एक तुम ही तो हो जिससे अपने दिल की हर बात मैं बिना किसी संकोच के कह सकती हूँ। आंखों में आंसू लिए भर आए गले से निकिता ने कहा। अरे तू तो रोने लगी। मैं बिना तुझसे मिले कहीं नहीं जाने वाली, तो चिंता मत कर। अच्छा बता तो जरा, मेरे नात नातिन कैसे हैं? जानकी जी ने कहा। सब ठीक है माँ, रूही ने तो बोल कर रखा है इस बार जरूर नानी के घर चलेंगे। निकिता ने कहा। हाँ, मेरा भी बहुत मन होता है देखने का। तुझे देखे 1.5 साल हो गए। कहते हुए जानकी जी की आवाज में उदासी छा गई। माँ, तुम तो जानती हो, माँ जी जब से सीढ़ियों से फिसल कर गिरी है, तब से कहीं आना जाना नहीं हो पाता। दिल्ली से हरिद्वार इतना दूर है कि मैं एक दिन में मिलकर आ जा भी नहीं सकती। और तुम मेरे घर आओगी नहीं, बेटी का ससुराल है, तो क्या करूं मैं? अच्छा माँ, भाभी आसपास हो तो जरा बात कराना। बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए, निकिता ने कहा। अरे तेरी भाभी तो रसोई में कुछ काम कर रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुन बिटिया, तू समधन जी का अच्छे से ख्याल रखना, साथ ही अपना और बच्चों का भी ध्यान रखना। हाँ माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। अच्छा अब रखती हूँ फ़ोन। लेकिन निकिता के मन में माँ से बात करते हुए ऐसा लगता था कि वो कुछ छिपा रही है। आज भी भाभी के लिए बहाना बना दिया। भाभी से बात ना कराने का कोई तो कारण है। ये सारी उलझनों को सोचते हुए निकिता फ़ोन रखने ही जा रही थी कि उसे भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आई। शायद जानकी जी फ़ोन काटना भूल गई थी। कर ली बेटी से हमारी चुगली, मिल गई कलेजे को ठंडक, या कुछ और भी बाकी है? तो वो भी कर ली होती। मेरे आते फ़ोन क्यों रख दिया? ताकि हम सुन ना ले कि आपकी प्यारी बेटी निकिता आपको क्या क्या गुरु मंत्र देती है। सब जानती हूँ। ऐसी घर बिगाड़ने वाली बेटियों को मैं प्यार से बोलकर जिंदगी में जहर घोल देती है। जब देखो तब बिना मतलब टेसुए बहाती रहती है। भाभी की बात सुनकर उसका मन हुआ कि एक जबरदस्त लताड़ भाभी को लगाए और उनसे पूछे कि फिर वो क्यों अपनी माँ को फ़ोन करती है। क्या उनकी वजह से ही उनके भाइयों के बीच बंटवारा हुआ और हमेशा के लिए उनकी ये जिज्ञासा शांत कर दे। उनसे उसने तय किया कि वो आज रात ही अपने भैया से बात करेगी। दरअसल निकिता के पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो उसकी मम्मी ने ही सिलाई बुनाई करके उन दोनों को पढ़ाया लिखाया और माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया। जानकी जी ने बड़े अरमान से अपने बेटे के लिए सौम्या को बहू के रूप में चुना था, लेकिन सीधी सादी जानकी जी को बहुत तेज तर्रार मिली। वो घर के कोई काम नहीं करती, रोज ही किसी ना किसी बीमारी का बहाना बनाकर सिर्फ आराम करती और आकाश को उसकी माँ बहन के खिलाफ भड़काती रहती। घर का सारा काम निकिता और जानकी जी के हिस्से आता। जानकी जी बेटी के विवाह और घर की शांति बनी रहे इसीलिए चुप रहती और निकिता को ही समझाती। जैसे तैसे करके निकिता का विवाह हो गया। वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन सौम्या का अब निकिता और जानकी जी का फ़ोन पर बात करना भी नहीं भाता था।
तभी उसी दिन रात के 11 बजे आकाश ने निकिता को फ़ोन किया। अपने भाई का फ़ोन देखकर फ़ोन उठाया और बिना फॉर्मल बातचीत के उसने सीधे बोलना शुरू किया। अच्छा हुआ भैया, आपने फ़ोन कर दिया। मैं आज आपको फ़ोन करने ही वाली थी। अच्छा हुआ आपका फ़ोन आ गया। सुबह ही मैंने माँ से बात की तो वो कह रही थी कि तब तक आकाश ने कहा, निकिता, माँ हमको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तक तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया माँ को? चीखते हुए निकिता बोली और दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। निकिता के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पति निखिल ने उसको संभाला और आकाश से कहा कि मैं निकिता को फ्लाइट से भेज रहा हूँ, तब तक आप उसका इंतजार करना। निकिता को कम से कम माँ जी के अंतिम दर्शन करा दीजिएगा। निखिल ने निकिता से कहा, तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। निकिता की किस्मत पति और ससुराल के मामले में अच्छी रही। सब उसको प्यार करते और उसके जज्बात समझते थे। निकिता अकेली फ्लाइट से घर पहुंची, लेकिन तब तक आकाश ने जानकी जी का अंतिम संस्कार कर दिया था। ये बात जानकर निकिता खूब रोई। रोते रोते सिर्फ इतना कहा, इतनी भी जल्दी क्या थी भैया, कम से कम मुझे अंतिम दर्शन तो कर लेने दिया होता। माँ, तुम क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? माँ, बिना माँ के वो घर उसके लिए बेगानों का घर लग रहा था। वो अकेली रो रही थी, लेकिन उसकी भाभी उसके नज़दीक नहीं आई। आकाश ने सिर्फ इतना कहा, अब भगवान के आगे किसकी चली है, सबको तो एक ना एक दिन जाना ही है। निकिता सोच में थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, उसकी माँ उसे यूं अचानक अकेला छोड़कर दुनिया से चली गई। उसका मन हो रहा था कि वो अपने भाई भाभी से ये सवाल करे कि उन लोगों ने उसके कहने पर भी उसको माँ के आखिरी दर्शन क्यों नहीं कराए, क्यों आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरी जिंदगी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने वाली मेरी माँ आखिर अचानक दिल से इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। हालांकि कहीं ना कहीं निकिता का अंतर्मन इसकी वजह भी अच्छी तरह जानता था। वह जानती थी कि उसकी सहृदय और स्वाभिमानी माँ ने आज तक अपना हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया है। जिंदगी के तमाम कठिन से कठिन परेशानियों से लड़ी। मुश्किल परिस्थितियाँ जीवन में बहुत आई गई, पर उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। उम्र भर कठोर मेहनत की और अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पर न्यौछावर कर दी। भैया भाभी की शादी के बाद भी सिर्फ उनकी खुशी बनाए रखने के लिए उनके कहे अनुसार और मन मुताबिक उनके हिसाब से सारे काम किए। जब तक हाथ पांव चले, किसी पर बोझ ना बनी। पर अब जबकि उनका शरीर थक चुका था, तो उन्हें सहारे की जरूरत आन पड़ी। वो अब पहले की तरह घर के काम नहीं कर पाती थी। समाज में दिखावे के लिए भाभी ने उन्हें अपने साथ घर पर रखा तो था, लेकिन इतनी बंदी से लाद दी कि उनकी जिंदगी की स्वाभाविकता भी नष्ट हो गई। तभी निकिता को घर के बाहर चबूतरे पर बैठा देखकर घर में काम करने वाली बाई निकिता के नजदीक आई और उसने कहा, बिटिया रो नहीं,
अच्छा हुआ कि वो इस नरक भरी जिंदगी से मुक्त हो गई। कैद से मुक्त होकर वो आज़ाद हो गई। वरना बहू रानी ने तो इससे बात मत करो, वह पड़ोसी गलत है, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत खाओ, जैसे तमाम नियम कायदों में उनकी जिंदगी बांध दी थी। यहाँ तक कि मुझसे भी उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं थी। एक तरह से उनकी जिंदगी को बस कमरे में कैद कर दिया गया। सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार एहसान भरे बोलियां बोली जाती, ये जताया जाता कि उन्होंने घर में रखकर एहसान किया है, वरना तो लोग आश्रित माँ बाप को तो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। उन्हें हर पल आश्रित होने का एहसास कराया जाता। आपका फोन आते तो हंगामा मचा देती थी, कितना उल्टा सीधा उनको बोलकर सुनाती थी। बच्चों से अपनापन और प्यार मिलना तो दूर, घर में उनकी उपस्थिति को भी बोझ समझा जाता। पिछले 1 साल से तो भाभी के साथ साथ भैया ने अपने बच्चे सहित उनसे भी बात करनी बंद कर रखी थी। निकिता के तो जैसे होश ही उड़ गए ये सारी बातें सुनकर, लेकिन आज तो उसने मन की भड़ास निकालने की ठान ली थी। आज उसने तय किया कि वो सारे सवालों के जवाब लेकर रहेगी, चाहे माँ के साथ उसका मायका ही खत्म क्यों ना हो जाए। भले आज उसे भाई बहन के रिश्ते को त्यागना पड़े। वो अपने आंसू को पोंछकर सीधा भाई भाभी के कमरे में गई, जहां हंसी टिटोली हो रही थी। अचानक निकिता को दरवाजे पर देखकर उसके भाई भाभी चौंक गए। क्या हुआ निकिता? आकाश ने पूछा। निकिता ने कहा, भैया आप माँ से बात क्यों नहीं करते थे? आकाश, मतलब? भैया, सवाल के बदले आज मैं सवाल नहीं जवाब जानना चाहती हूँ, निकिता ने कहा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो इधर कुछ महीनों से मम्मी किसी बात को समझना नहीं चाहती थी। हमारे बोलने से उन्हें और भी बुरा ही लग जाता था, तो मैंने सोचा ना कोई बात होगी और ना उन्हें बुरी लगेगी, बस इसीलिए बातचीत बंद कर दी थी। इतना सुनते ही निकिता का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मन तो कर रहा था कि एक जोरदार तमाचा मारे भैया को, लेकिन खुद को संयमित करते हुए उसने बोला, अच्छा इस तरह तो आपको और भाभी को भी कई बार एक दूसरे की बात बुरी लग जाती होगी, यहाँ तक कि बच्चों की भी बुरी लग जाती है। कभी कभी तो क्या आप सब एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते थे, या ये नियम सिर्फ मेरी माँ के लिए बनाया गया था? सही कह रही हूँ ना मैं? नियम के अनुसार आप और भाभी को भी बहुत पहले करनी बंद कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आप दोनों की तो बात बात पर बहस हो जाती थी। भैया, छोटा मुंह बड़ी बात, और आज तक मैं आपसी रिश्ते का लिहाज कर चुप रहती थी, लेकिन अब मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। एक ही घर में रहते हुए बेटे बहू और पोते पोती से मिली अबोलेपन की ये सजा मेरी माँ के लिए कितनी तकलीफ दे रही होगी। मेरी माँ के लिए ये चुप्पी बहुत बड़ा त्रास थी। आप लोगों के अत्याचार झेलती मेरी माँ बेहद मानसिक तनाव के कारण अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, जिसके कारण उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तब तक निकिता की भाभी ने कहा, हम चुपचाप तुम्हारी बेकार की बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मन में आए बोलते जाओ, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो ये सब कुछ तुम्हारे फोन करने की वजह से हुआ। तुम्हें उनसे ससुराल का दुखड़ा रोती रहती थी, हमारे खिलाफ माँ जी को भड़काती रहती थी, जिससे उनको हमारी हर अच्छी बात बुरी लगती थी। निकिता भाभी को अच्छे से समझती थी, लेकिन बड़े होने का लिहाज करके चुप रहती थी। आज निकिता ने अपनी भाभी से कहा, क्या बात है भाभी, मैं ये तो जानती थी आपकी सोच घटिया है। अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए आप किसी को भी बुरा साबित कर सकती है,
लेकिन इतनी घटिया सोच होगी ये मुझे आज पता चला। आप माँ से आज़ाद होना चाहती थी ना? आपकी मनोकामना पूरी हो गई। मेरी माँ चली गई। अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और बच्चों में बिताने वाली मेरी माँ आज अपने ही बच्चों के चेहरे की एक मुस्कान को भी तरसने लगी थी। यही ये पीड़ा उन्हें अवसादग्रस्त करने लगी थी। असम्मान और एहसान के पकवानों से सजी थाली का एक निवाला भी वे अपने गले से नीचे न उतार पाई। अपनों से मिले इस अपमान की पीड़ा में उनको कितना रोना आता होगा, जिसे वे चुपचाप अपने आंचल से पोंछ लिया करती होगी। उफ, मेरी माँ को कितनी तकलीफ दी। आप लोगों ने सिर पर हाथ रखते हुए निकिता ने कहा। आज निकिता का मन खट्टा हो गया। आज उसने अपने भैया भाभी से सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बीच कभी आंसू न बहाए, सभी चुनौतियों का हंसकर मुकाबला किया। तो अब जबकि वे अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो चुकी थी, उनके सुकून से रहने के दिन थे, मगर आप लोगों ने उन्हें सुकून से नहीं जीने दिया। भाभी के सामने आज निकिता के अनगिनत सवालों की श्रृंखला खड़ी कर दी थी। फिर निकिता ने कहा, मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। अब आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन आखिरी बात भाभी, माँ और मेरे फ़ोन पर बात करने से इतनी तकलीफ होती थी, तो आप अपनी माँ से क्यों दिन भर फ़ोन लगाकर बात करती रहती है? आप भी बात करना छोड़ दो अपनी माँ से। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ससुराल की तरह अपने मायके में भी दोनों भाइयों का रिश्ता खत्म करा दिया? आप दोनों आज मेरी एक बात याद रखना, मेरी माँ को आप दोनों मिलकर जितनी तकलीफ दी है, उतनी ही तकलीफ आप दोनों को भी झेलनी होगी, क्योंकि आपके भी आगे एक बेटा बेटी है। इसीलिए अब आज से आप लोग अपने बारे में सोचिएगा। कल को जब आपकी बहू आपको अपनी बेटी से नहीं बात करने देगी, तब आपको मेरी माँ की तकलीफ का एहसास होगा। याद रखना मेरी बात। अब मेरी माँ का फ़ोन कभी नहीं बजेगा। और भैया, अब मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगी। आज माँ के साथ आपने अपनी बहन भी खो दी। अब आपके पास अपना कहने के लिए एक भी रिश्ता नहीं रहा। सारे रिश्ते माँ के साथ ही खत्म हो गए। कहकर निकिता वहाँ से वापस अपने ससुराल आ गई और उसके बाद कभी अपने मायके नहीं गई, ना ही कोई संपर्क रखा। लेकिन आज इतने सालों बाद जब अपने भाई भाभी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा, तो वर्षों पहले बीती कड़वी यादें आंखों के सामने जीवंत हो उठी। तभी आकाश ने कहा, अंदर आने के लिए भी नहीं कहेगी? भाई की आवाज़ से निकिता अतीत की यादों से बाहर आई। तभी उसके पति निखिल ने कहा, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। बेटे ने चाय पानी नाश्ता दिया, लेकिन निकिता कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखें तो दोनों लोगों को देखकर जैसे पथरा गई थी। निकिता की बहू ने आकर पैर छुए। बहन का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार देखकर आकाश और सौम्या एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। तभी सौम्या ने कहा, निकिता, हम अपने गुनाह की माफ़ी मांगने आए हैं। आज जब हम उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुँचे, तब हमें समझ आया हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। आज हमारे दोनों बच्चे हमसे बात नहीं करते। दोनों को प्रॉपर्टी का लालच है, लेकिन हमसे किसी को कोई मतलब नहीं। हम जिए मरे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं हम सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करके वृद्धाश्रम चले जाए। बहू बेटी दामाद बेटा सबके सब बेगानों जैसा व्यवहार करते हैं। कोई हमसे बात नहीं करता। जिन बच्चों को हमने इतने लाड प्यार से पाला, उनके लिए हमारे प्यार का कोई मोल नहीं। रोते रोते सौम्या अपना दर्द बताई जा रही थी। तभी आकाश ने कहा, निकिता, तू हमें माफ़ कर देगी तो हमें लगेगा कि माँ ने हमें माफ़ कर दिया।
अब माँ तो है नहीं कि उनसे हम माफ़ी मांग सके, इसीलिए तुझसे हाथ जोड़कर बोल दो, तेरे पाँव भी पड़ता हूँ, लेकिन हमें माफ़ कर दे। बहन, बड़ी उम्मीद से हम तेरे पास आए हैं। निकिता ने सिर्फ दो टूक ही कहा, माफ़ करना मेरे बस में नहीं भैया, क्योंकि जिसके साथ ये गुनाह आप लोगों ने किया था, माफ़ करने का अधिकार भी उसी का है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। निकिता सोचने लगी कि शायद लोग सही कहते हैं कि अपने कर्मों की सज़ा हमें देर से ही सही, लेकिन ज़रूर मिलती है। जैसा हम अपने बड़ों के लिए करते हैं, वैसा ही घूम कर वापस हमारे साथ भी होता है। इसीलिए अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, ताकि आगे चलकर आपके बच्चे भी अच्छे संस्कार पाए और आपका आदर सम्मान करें। जैसा कि निकिता के भाई भाभी ने उनकी माँ के साथ किया, वैसा ही घूमकर निकिता के भाई भाभी के बच्चों ने भी उनके साथ वैसा ही किया। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।